प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु पहले मिशनरी थे जिसे उनके पिता ने सुसमाचार के साथ भेजा था। वह सुसमाचार यह था कि उनके पिता परमेश्वर एक प्रेमी, दयालु और क्षमा करने वाले पिता हैं। यीशु ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया वह यह है कि परमेश्वर क्रूर, न्याय करने वाला या किसी को दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। वे हमारे प्यारे और क्षमाशील स्वर्गीय पिता हैं जो अपने पुत्र के द्वारा सबों को बचाना चाहते हैं। वे हमेशा अपने खोए और भटके हुए बच्चों की तलाश में रहते हैं। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के तीनों पाठ हमें एक प्रेममय, धैर्यवान, दयालु, क्षमाशील परमेश्वर में विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं जिससे यीशु ने प्रचार किया। आज के पहले पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जहां मूसा एक क्षमाशील परमेश्वर से उन पापी लोगों पर दया करने की याचना करता है जिन्होंने उससे त्याग दिया है और मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गए हैं। मूसा परमेश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए गए अपने वादों को याद दिलाता है और परमेश्वर अपने विश्वासघाती लोगों पर दया करता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस तिमोथी को यह बतलाते हैं कि वह पापियों में सबसे बड़ा पापी था, लेकिन ईश्वर ने उस पर दया की। आज का सुसमाचार संत लूकस अध्याय 15 पद संख्या 1 से 32 से लिया गया है, जिसको सुसमाचार के भीतर का सुसमाचार कहा जाता है, क्योंकि हमारे क्षमाशील स्वर्गीय पिता की दया के बारे में खुशखबरी का परिशोधन सार है। हालांकि पूरा अध्याय अनिवार्य रूप से एक ही दृष्टांत है, खोया और पाया का दृष्टांत। तीनों दृष्टांतों के साथ खोई हुई भेड़ की कहानी, खोए हुए सिक्के की कहानी और प्रमुख कहानी है खोए हुए बेटे की। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो पापियों का स्वागत करता है और जब भी कोई सच्चे पश्चाताप के साथ उनके पास लौटते हैं तो उनके पापों को क्षमा कर देते हैं। पश्चाताप का मतलब यह है कि एक व्यक्ति द्वारा परमेश्वर की ओर वापसी, यानी कि वापसी वही कर सकता है जो पहले से ही परमेश्वर की भलाई और करुणा का अनुभव किया हो। जैसे आज के उड़ाव पुत्र का दृष्टांत में हम देखते हैं, जब वह दिवालिया हो जाता है तो उसे सुअरों को चारा खिलाने की नौकरी दी जाती है। यह एक ऐसा कार्य था जो एक यहूदी के लिए वर्जित कार्य था। वह आर्थिक, आध्यात्मिक और नैतिक भ्रष्टता की गहराइयों में डूबने के बाद उड़ाव पुत्र अपने होश में आता है। तब वह अपने पिता के पास वापस जाने, उनसे क्षमा मांगने और एक नौकर के समान रहने के लिए भीख मांगने का फैसला करता है। वह उसका फैसला था जो असल में हुआ ही नहीं। अपना फैसला सुनाने से पहले ही हमेशा चौकस रहने वाला पिताजी अपने बेटे को लौटते हुए देखता है और उसके पास दौड़ता है और एक नए कपड़े, एक अंगूठी और एक नए जूते के साथ उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है, क्योंकि नया कपड़ा सम्मान का प्रतीक है, अंगूठी अधिकार का और परिवार के सदस्य के रूप में बेटे के स्थान के लिए जूते। नौकर जूते नहीं पहनते थे। इतना ही नहीं, बेटे की वापसी की खुशी में मोटे बछड़े को मारकर एक महान दावत भी देता है ताकि सभी पथिक की वापसी पर आनंदित हो सके। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें पिता की अनुकंपा यानी करुणा की आवश्यकता है। हम में से कुछ लोग उड़ाऊ पुत्र को एक रोल मॉडल के रूप में लेते हैं और अपनी जिद्दी से दूर भटक जाते हैं और वापस स्वागत कराने के लिए वापस जाते हैं। कुछ बड़े भाई की तरह अच्छे हैं, लेकिन क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है।
जब हम एक बार पिता के पास लौट आए और स्वागत करके स्वीकार कर लिए गए, तो हमें कहानी में पिता द्वारा दिखाए गए प्रेम और क्षमा का अनुकरण करना चाहिए। अपने पिता के वारिस के रूप में हमें सभी जरूरतमंदों के लिए प्रेम और क्षमा के भाव का पालन करना है। यीशु हमें दो भाइयों में से किसी एक की तरह बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहानी में पिता की तरह बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही सिद्ध बनो, मेरे पिता के समान